सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। कुछ देर हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम प्रभु भोज की आराधना में हैं, तो हम प्रभु के वचनों को, प्रभु के बातों को सीखें ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। एक कहावत आप सब लोगों को मालूम है। वो कहावत ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हालेलुया। सबको मालूम है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें कुछ भी चीज किसी से भी चाहिए तो हमें उसके पास कुछ देना पड़ता है, उसे कुछ देना पड़ता है, और दे करके हम क्या करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, है कि नहीं। संसार की चीजों को ले लिया जाए और संसार की चीजों को हम लागू करें, और लागू करके हम इस बात को सोचें कि हमें कोई फ्री में दे देगा तो हमें एक खिड़का तक फ्री में नहीं मिलेगा, चाहे हमारे साथ का कितना भी क्लोज क्यों ना हो, है कि नहीं है। नहीं मिलता, फ्री में खो ही नहीं देता। अगर हम आत्मिक जीवन में ले लें, आत्मिक बातों में ले लें, आत्मिक विचारों में ले लें, तो हम अक्सर क्या करते हैं, प्रभु से पाने की, चंगाई पाने की, आशीष पाने की, छुटकारा पाने की, उद्धार पाने की, मुक्ति पाने की, हम क्या करते हैं, इन चीजों में लगे रहते हैं। प्रभु हमें बढ़ाए, प्रभु हमें उठाए, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे, ताकि हम जीवन में क्या करें, आनंदित रहे, खुश रहे और अद्भुत रीति से बढ़ते जाएं। और मेरे प्रियो, इन्हीं चीजों में हमारी फोकस रहती है, इन्हीं चीजों को हम सोचते रहते हैं, इन्हीं चीजों के साथ में हमारी जीवन की दिन प्रतिदिन क्या होती है, आरंभ होती है कि नहीं है। यही है कि नहीं है। प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा बोलने से कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। सो हमारी जो आशा होती है प्रभु से पाने की, हम बहुत सारे चीजों में प्रभु से पाने की आशा रखते हैं, और प्रभु हमें दिन प्रतिदिन क्या करता है, देता है। कई बार हमारे लेवल के अनुसार देता है, कई बार हमारी सोच से बढ़कर देता है, कई बार परमेश्वर हमें धीमी क्या करता है, देता है, परंतु वो हमें देता है, वो हमें देता है। कई बार हमारा जीवन दुख में होता है, दुख में होकर के चलते हैं तो हमको लगता है मैं दुख में, तकलीफ में हूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम रहता है ये दुख बहुत बड़ी आशीष को क्या करता है, लेके आ रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम केवल लेना जानते हैं और लेना जानते हैं, और इस बात को देखते हैं कि हम प्रभु से लेना लेना लेना, और प्रभु हमारे जीवन को क्या करता है, देना जानता है। मैं आज आपको प्रभु के वचन में से बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिया। यह प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह क्या दिया। जिस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में हम आकर के प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, समय बेसमय प्रार्थना करते हैं, और हमारी परिस्थितियों को हम बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया क्या, हमें दिया क्या, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया क्या। वो प्रभु यीशु मसीह जो आज दुनिया इस बात को जानता है कि क्रिसमस के रूप में जानता है, वो जन्म लिए इस धरती में, वो प्रभु यीशु मसीह दिया क्या, दिया क्या। कभी कभी लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है, लेकिन उसने दिया क्या, उसने क्या किया हमारे लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए,
हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को आशीष बनाने के लिए उसने किया क्या? आइए मेरे साथ निकाले कुछ वचनों को देखें प्रभु यीशु मसीह के। यशायाह की पुस्तक निकालें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। यशायाह 53 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया और हमारे ही दुखों को क्या कर लिया? उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर क्या कर दिया? लाद दिया। मेरे प्रियो, हम इस बात को कई बार, अनेक बार इस वचन को पढ़े हैं और इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन के लिए हुआ था, उस भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया और क्या किया। सो आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जीवन के लिए या मानव को बचाने के लिए, मानव जीवन को सही रास्ता में देने के लिए उसने क्या किया? उसने हमारे लिए हमारे रोगों को क्या कर लिया? सह लिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर में सह लिया और हमें क्या कर दिया? चंगाई दे दिया। देखिए क्या दिया? चंगाई दिया। यह क्या किया कहने से, यीशु ने हमारे रोग को अपने ऊपर में ले लिया। अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो दर्द का उसको कितना तकलीफ होता है उसको मालूम है, या किसी को कुछ भी तकलीफ होता है तो उसका प्रॉब्लम उसको मालूम होता है, उसके दर्द को कोई ले नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहता है, इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? हमारे रोगों को अपने ऊपर में लेकर उसको सहा। देखिए, लिया काफी नहीं है, उसने क्या किया? सहा। और सहने का मतलब अनुभव में आया, अनुभव में आया। सहने का मतलब अनुभव में आया। कभी कभी हम बड़े प्यार से, ये लोग बड़े प्यार से कह देते, मालूम है, अरे भैया कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको मालूम उसको कितना दर्द है, उसके दर्द को सहा के तो दे, उसके पीड़ा को सहा के तो दे, उसके तकलीफ को सहा के तो दे। तुमको पता चल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी दर्द होता है, कितनी कष्ट होती है। एक दिन मेरे प्रियो, अगर एक दिन हम चाहें तो बैल के ऊपर में जो जुआ रखा जाता है, जूड़ा रखा जाता है, उस बैल को हटा करके उस जूड़े को अपने ऊपर में करके खेत में हल जोत के देखिए, पता चल जाएगा कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी तकलीफ होती है। सहने की बात, अगर हम में से किसी कहे तुम सहोगे क्या, तो बोलो मैं तो नहीं सह सकता। और एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, मैं अपने बाप की नहीं सहता तुरंत सहूंगा, है कि नहीं? मैं अपने बाप। सो बाइबल इस बात को कहता है, यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर में लेकर सहा, हमारे रोगों को अपने ऊपर में लेकर के सहा। सोच के देखिए, अपने ऊपर में लिया और लेकर सहा। और रोग एक प्रकार के नहीं होते, रोग अनेक प्रकार के होते हैं। आप जितना रोग जानते हैं उन सब रोगों को यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अपने ऊपर में सहा। दूसरी बात,
हमारे दुखों को उठा लिया। एक और उसने जो हमारे लिए किया ना, वो क्या था? दुख को उठाना। उसने जितने दुख हमें झेलना है या हमें प्राप्त करना है, या हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादाओं से, हमारे कहना चाहिए कि जनरेशन से हमें जो दुख मिला है, उन सारे दुखों को यीशु मसीह अपने ऊपर में ले उठा लिया। वो दुख पाप रूपी है, वो दुख बीमारी रूपी है, वो दुख श्राप रूपी है, वो दुख जेनेटिक है। जैसे किसी के घर में किसी को शुगर होता है तो उसके बच्चे को कई बार शुगर हो जाता है। किसी घर में किडनी की प्रॉब्लम होती है तो अगर आप उस घर के लोगों को जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उनके दादा को या परदादा को किसी को क्या हुआ था, किडनी हुआ था। आपके घर में, आपके आसपास में देखना, जिस घर में कभी कभी ऐसा होता है कि शादी करके आते हैं, पहला बच्चा टिकता नहीं है, पहला बच्चा नहीं टिकता है, मर जाता है। तो उस घर के इतिहास को जांचोगे ना, मालूम है उसके साथ उसके एक और को हुआ था, उसके साथ उसके एक और को, उसके साथ उसके एक और को हुआ था। और मालूम है वो चलता 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 आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है ना, आता रहता है। किसी घर में दुष्टात्मा का या पागलपना का प्रॉब्लम है तो आपको बता दूं मैं, उसके दादा को पागलपना था तो बेटा को नहीं हुआ तो नाती को पागलपना आ गया, नाती को नहीं आया तो नतनीन को आ गया, किसी और को आ गया, बहू को आ गया, किसी न किसी को आ जाता है। आपको बता दूं मैं, अगर आप मेरे बातों में यकीन करते होंगे तो आप हर एक के ऊपर में जेनेटिक प्रॉब्लम है, आप हर एक के ऊपर में एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपके माँ बाप या आपके दादा या उसके दादा के जीवन में जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके अंदर में है। अगर आप ढूंढेंगे, आप सोचेंगे, आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे क्यों होता है, ये बार बार मुझे क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसको कितना भी करने से भी क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जेनेटिक है, वो जन्मजात है। और जन्मजात होने के नाते मेरे प्रियो, इस जन्मजात प्रॉब्लम को, इस जन्मजात दुख को यीशु मसीह अपने ऊपर में ले लिया। हालेलुया। यीशु ने ये किया, यीशु ने क्या किया, ये किया, रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, दुखों को उठा लिया। आज हम जो दुख उठाते हैं ना, आज हम जो तकलीफ में है ना, या आज हमारे जीवन में जो कष्ट हो रहा है ना, कहीं ना कहीं उस दुख को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में क्या कर लिया है, ले लिया है। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, 5 पद में लिखा है, क्या कहता है, देखिए और क्या कहता है, परंतु वह हमारे अपराध के कारण घायल किया गया। देखिए घायल हो गया, और कारण था घायल होने का, कारण था चोट लगने का, कारण था घाव बनने का, कारण था मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को घाव होने का कारण क्या है, अपराध। अपराध, अपराध। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको चोट लग जाता है, चोट लगने के बाद वो चोट वो जल्दी से ठीक नहीं होता, जल्दी से ठीक नहीं होता। वो मलाद होते 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 क्या करता है मालूम है, अंदर अंदर फैलते जाता है। किसी के पैर को काटना पड़ता है, पैर काटे फिर उसके बाद ठीक हो गए सोचते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है मालूम है, और काटना पड़ता है, धीरे धीरे और काटना पड़ता है, वो ऐसा घाव। अपराध जितना करते हैं, जितने अपराध करते हैं, उतने ज्यादा यीशु मसीह को घाव होता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। ये बोतल है, इस बोतल को आप देख रहे हैं, आप एक सुई लीजिएगा और सुई लेने के बाद जितनी आप गलती करते हैं उतने बार छेद कीजिएगा। इस बोतल की स्थिति क्या होगा आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा समय आएगा, ये बोतल
नहीं रहेगा, ये बोतल क्या हो जाएगा, ये छेदों का छल्ली हो जाएगा। और ये छल्ली होने के बाद इसके ऊपर में जितना किया जाए, जितना रखा जाए, ये कोई काम का नहीं, कोई काम का। और आपको बता दूं मैं, संसार में देखा जाए तो यीशु मसीह संसारिक लोगों के लिए यीशु मसीह कोई काम का नहीं, कोई काम का। संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति या शारीरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह कोई काम करे, कोई काम करे। क्यों? अरे मेरा क्या मतलब यीशु से, कोई नाता नहीं, वो तो मैं अपने जीवन को सुधार नहीं सकता। जितना अपराध हमने किया या हमारे पूर्वजों ने किया, उन सारे अपराधों का कई बार ऐसा होता है हमको हर्जाना भरना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उस पर विश्वास करते हैं ना, वो सारी अपराध यीशु मसीह के ऊपर में आ जाता है, उसके ऊपर में आ जाता है। एक छत्तीसगढ़ी गीत है, पाप के रंग अड़बड़ करिया, पाप के रंग अड़बड़ करिया। उतना नहीं आता मुझे, लेकिन एक प्रभु के दास है डोंगरगढ़ का, वो अक्सर इस गीत को गाते हैं। जब भी आएंगे छत्तीसगढ़ी में गाएंगे। उस छत्तीसगढ़ी का ओरिजिनल गीत मुझे आता है, लेकिन उसका जो मसीह गीत है वो नहीं आता। पाप का रंग अड़बड़ करिया। सो आपको बता दूं मैं, जितने अपराध मनुष्य करते हैं वो सारे अपराध का सजा यीशु को मिलता है, क्योंकि लिखा है हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। और घायल का मतलब दो प्रकार के होता है, एक तो दिल का घायल और दूसरा शरीर का घायल। एक मुंह से निकलने वाले शब्द घायल करते हैं। कई बार मुंह से निकलने वाले शब्द क्या करते हैं, घायल करता है, तो लोग सुधर जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, न तो और बिगड़ जाते हैं। एक और होता है जो चोट लगती है, ये चोट शरीर में होता है, जो लाजर का उदाहरण है। शरीर में, लाजर का शरीर में क्या था, घाव था, और कुत्ते क्या कर रहे थे, चाट रहे थे। फिर भी लाजर प्रभु की महिमा में बना रहा। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, कहने से प्रभु यीशु मसीह उसने अपराधों को अपने ऊपर में ले लिया। क्या हम आज तक किसी के अपराध को अपने ऊपर में लिए? नहीं, चल तूने गलती किया है, मैं तेरे गलती को अपने ऊपर में ले लेता हूं। मैं गलती, इसको छोड़ दे भाई, इसके बदले मैं गलती किया हूं, कभी हम स्वीकारते हैं? हमारे पास में वो आदत है, कौन सा मालूम है, आदम और हव्वा की क्वालिटी है। बोले मैंने गलती किया, वो गलती किया, वो नहीं किया, वो गलती किया, वो नहीं किया, वो गलती किया। मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन मैं सुना हूं, बस मुझे नहीं मालूम। इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर हम करना जरूर जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं, लेना नहीं जानते। और बाइबल में कहता है, क्या कहता मालूम है, तू अपराधों के लिए क्या कर, क्षमा मांग कर। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है कि अपने अपराधों के लिए तू क्षमा प्राप्त कर। हर दिन की गलती की तू क्या कर, क्षमा कर। यीशु मसीह क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे अपराध को क्षमा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे रोगों को चंगा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। और मेरे प्रिय वचन में लिखा, देखिए क्या लिखा है, और पढ़े, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग सिगरेट पिए हैं, अनुभव किए, सिगरेट पीने का अनुभव, सिगरेट में बीड़ी पीने का अनुभव नहीं है? चलिए मैं ही अनुभव बता देता हूँ, मैं ही अनुभव बता देता हूँ। जब इंसान सिगरेट पीता है
या बीड़ी पीता है तो क्या करता है मालूम है? बीड़ी पीने के बाद जो क्या बोलना चाहिए उसको, बचता है, उसको क्या बोलते हैं? ठूठी। हाँ, उसको नीचे में करता है और पैर से क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? कुचलता है, रौनता, उसको क्या करता है? कुचल देता। अब सोच के देखिए, अपराध के कारण या बुराई के कारण या अधर्म के कारण प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया? वो निर्दोष था, वो निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं थे, उसमें कोई बुराई नहीं था, वो निष्कलंक था, निष्पाप था, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को कुचल दिया, उसके ऊपर में इल्जाम लगा करके, उसके ऊपर में गलत षड्यंत्र करके, यीशु मसीह के ऊपर में दोष लगा के क्या कर दिया? लोगों ने यीशु मसीह को कुचल दिया। इतना लोगों ने यीशु मसीह को सताया, इतना लोगों ने यीशु मसीह को सताया, इतना लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया। आज हमारे साथ कोई कर दे तो मालूम है हम बैंड बजा देंगे उसका, हम बैंड बजा देंगे उसका। हम तेरे बाप के नहीं खाते तो तेरी क्या हो जाएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ऐसी कगार में आकर के मुंह बंद करके कहे मैं एक गवाही आपको बता दूं। उड़ीसा में स्टीव नाम का एक इवेंजलिस्ट आया, उसने उड़ीसा शहर में सुसमाचार प्रचार किया और कोड़ियों की सेवा करते गया। बहुत सालों तक उसने क्या किया? कोड़ी की सेवा किया। एक दिन वो कहीं प्रचार करने के लिए गया हुआ था और प्रचार करने के बाद रात ज्यादा हो गया तो वो अपने ही गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ क्या किया मालूम है? उसी कार में सो गया। परंतु जो सताने वाले थे, जो पसंद नहीं करते थे स्टीव को, उसके सुसमाचार प्रचार को, उसके मसीह जीवन को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने क्या किया? आधी रात के समय आए, केरोसिन को लिए और पूरे गाड़ी के ऊपर में डाले और डालकर क्या कर दिया मालूम है? माचिस मार के उस गाड़ी को जला दिया। जवान स्टीव अपने जवान बच्चों के साथ उस दिन गाड़ी के साथ राख के ढेर हो गया। केस हुई। उड़ीसा सरकार ने कहा जो इस कांड में फंसे हैं उनको फांसी की सजा दिया जाएगा। उनको पकड़ लिया गया, जिन्होंने उसको मारा था उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद सजा सुनाने की स्थिति आई और सजा सुनाने की बात आई। जज साहब सजा सुनाने वाले थे कि उसकी पत्नी को पूछा गया कि बहन एक बार और शासन के अनुसार, नियम के अनुसार इनको फांसी की सजा दिया जाए, परंतु आपके साथ यह घटना घटा है, आपके दर्द को हम समझ नहीं सकते। हो सकता है आप इनको कुछ सजा देना चाहते होंगे, आप सजा सुना सकते हैं। इनके साथ क्या किया जाए बताइए। उन्होंने क्या बोला मालूम है? मेरा पति को मैं वापस नहीं ला सकता, मेरे बच्चों को मैं वापस नहीं ला सकता। मुझे विश्वास है मेरा पति और मेरा बच्चे दोनों स्वर्ग में हैं, क्योंकि वे शहीद हो गए। वे शहीद हो गए, वे फील्ड में थे, वो मसीह जगत में थे, मसीह की सेवा कर रहे थे, सैनिक के रूप में सेवा कर रहे थे। वो शहीद हो गए और शहीद होने वाले को यह शहीद के लिए बलिदान नहीं होता। मैं नहीं चाहता मेरे पति के कारण मैं इनको फांसी की सजा दूं। मैं चाहता हूं इनको बाइज्जत बरी किया जाए। आपको बता दूं बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो ऐसा डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय और कुछ इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष होने के नाते कुचला गया। और पढ़े, हमारी ही शांति के लिए उस पर
शांति के लिए उसको क्या पड़ा? ताड़ना पड़ी। ताड़ना। ताड़ना का मतलब समझते हैं ना? हम बच्चे को क्या करते हैं? डांटते हैं। और हम बच्चे को अच्छे से डांटते हैं पढ़ने के लिए। अगर गलत संगति में जा रहा है तो हम ताड़ते हैं, या गलत बात हो रहा है तो ताड़ते हैं, या हमारे अनुसार नहीं हो रहा तो क्या करते हैं? हम उसको डांटते और कहते हैं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ या मेरे भाई लोग कहते थे फलाने घर नहीं जाना, फलाने घर नहीं जाना, बोलते थे वो लोग अच्छे नहीं है, उनके साथ में नहीं घूमना, वो अच्छे नहीं है। तो मालूम है कभी कभी मैं सोचता था, मालूम है तुम ही लोग को अच्छा लगता है, तुम ही लोग घूमो। लेकिन जब मैं धीरे से इस बात को जाना तो मुझे समझ में आ गया, जिन लोगों को रोकते थे उन दिनों में मेरा उनके साथ में नाता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे जगह से गुजरा, दूसरे लोग समान मेरा लाइफ नहीं था। इसीलिए मैं शुरू से न तो हाथ में रस्सी बांधने का, या गले में माला पहनने का, या कुछ और ऐसे करने का मेरे वो नहीं था। क्योंकि जब भी मैं ऐसे करता था, मालूम है शौक में भी ऐसे कर लेता था, तो मालूम है मुझे ताड़ना पड़ते, निकाल के फेंक देते थे, निकाल के फेंक देते थे। ऐसी स्थिति है। सो कई बार ताड़ना पड़ती है। और देखिए आपको बता दूं, ये ताड़ना का मतलब डांटना होता है, डांटना होता है, समझाना होता है। और यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को क्या पड़ा? हमारी शांति के कारण के लिए उसको ताड़ना। खाने से हम चंगे हो जाते। प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना पड़ा। अब मालूम है प्रभु यीशु मसीह को किसने डांटा? प्रभु यीशु मसीह को किसने डांटा? कोई है डांटने वाला? लेकिन क्या लिखा है? हमारी शांति के लिए। हाँ वो बस हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आपको बता दूं, ताड़ना, परमेश्वर की ताड़ना कैसे होती मालूम है? जब प्रभु ने कहा कि हे प्रभु ये कटोरा टल जाए, उसने उस स्थिति को आसानी हो गया, इतना दुख उसके जीवन में आया, उस दुख में आसानी हो गया, तो उसने कहा हे पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरा क्या हो जाए? टल जाए। तो प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में कहता कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लटका हुआ तो कहा एली एली सबक्तानी, उसने कहा हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया? और आपको बता दूं, जब यीशु मसीह मरने की कगार में आए तो अंधेरा छा गया। पिता भी क्या कर दिया था? छोड़ दिया। इसको ताड़ना बोलते हैं। यशायाह में लिखा है मैं कुछ पल के लिए तुझे छोड़ दिया था और अब बड़ी करुणा के कारण तुझे वापस फिर लेके आता हूं, कहता है। सो आपको बता दूं, ताड़ने का मतलब ये होता है कुछ पल के लिए छोड़ देना, कुछ पल के लिए अलग कर देना। जब कुछ पल के लिए अलग कर देता है परमेश्वर, तो समझ लो वो एक समय होता है, वो दुख का समय होता है, तकलीफ का समय होता है, कष्ट का समय होता है। और उस समय हमें बड़े बड़े हियाव के साथ में क्या करना पड़ता है? लेके चलना पड़ता, क्योंकि उसके बाद हमारे जीवन में शांति आने वाला है, उसके बाद हमारे जीवन सुकून आने वाला है, उसके बाद हमारे जीवन में चैन आने वाला होता है। एक और पद पढ़े, उसी को पढ़े। और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देखिए प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसने हमारे लिए कोड़े भी खाया। उसने क्या किया? कहने से उसने सह लिया, उसने दुख उठा लिया, उसने मेरे प्रियो हमारे लिए वो घायल हो गया, उसने हमारे लिए कुचला गया, उसको ताड़ना पड़ी। उसके बाद लिखा है उसको कोड़े पड़ गए। अगर मत्ती समाचार, लूका समाचार, मरकुस में जाएंगे तो यीशु मसीह को कोड़े पड़ गए। मेरे प्रियो आइए मैं कुछ पदों को आपको पढ़ाता हूं। मत्ती लूका समाचार निकाले,
उसके 22 अध्याय और उसके 63। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं खत्म करने वाला हूँ। थैंक यू जीसस। जो मनुष्य यीशु मसीह को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। देखिए परमेश्वर को लोगों ने क्या कर दिया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा ऐसा प्रभु, आपने देखा होगा ऐसा ईश्वर जो क्या करता मालूम है, पापियों को या दुराचारी को या अत्याचार करने वाले को क्या किया, मारने वाला। आपने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा होगा जो पापी के लिए मार खाने वाला, जो अधर्मी के लिए मार खाने वाला, जो दुष्ट के लिए मार खाने वाला आप नहीं देखे होंगे। आज आपको बता दूं, वह प्रभु यीशु है। ईश्वर का क्वालिटी ऐसा होता है। मारने वाले तो अनेक मिलेंगे, लेकिन उस अत्याचार करने वाले को गले लगाने वाला बहुत कम। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को बनाया है। क्यों? क्योंकि धर्मी का दुख भी, वो धर्मी का सुख भी ले सकता है, धर्मी का दुख भी ले सकता है, और दुष्ट का भी क्या कर सकता है, दुष्ट के लिए वो मार खाने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए उसने किया, इसलिए उसने किया। उसने दुष्ट को बदल जाएगा बोल के क्या किया, उसने कोड़े खाई, उसने उसका मजाक सहा, उसने मजाक सहा। ठट्ठों में यीशु मसीह को उड़ाया गया, लेकिन उसने सहा। और पढ़े, और पढ़े। और हाँ, हम तो सब भेड़ों के समान नहीं 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 नहीं, लूका 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 64। हाँ, देखिए उसकी आंखों को ढक दिया और उससे पूछा, ओ भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। देखिए भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। और नीचे, और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की उसके विरुद्ध में कही। आप 8 पद पढ़े, 7 पद पढ़े, क्या कहता है। यशायाह 53 का 7। वह सताया गया, वह सहता रहा, सताया गया, उसको दुख देते रहे लोग, लेकिन सहता रहा। हाँ? और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान, हाँ, चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। कभी कभी ऐसा होता है, आपको बता दूं मैं, जब परमेश्वर का वचन हमको पढ़ता है तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में ये हमको मार रहा है, सता रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। हम सहने के बजाय क्या करते हैं मालूम है, सहने के बजाय हम उत्तर दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं। मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, उत्तर दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, वह सहता गया लेकिन मुंह नहीं खोला। कई बार लोग ऐसे होते मालूम है, सहने के बजाय मुंह खोलते, धीरज धरने के बजाय मुंह खोलते, उतावली में बोल देते हैं, उतावली कर देते हैं। और आपको बता दूं, जब हम उतावली करते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमको मारता रहता है, हम उतावली करते हैं, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की आशीष से वंचित हो जाते हैं। और पढ़े, 8 पद पढ़े, क्या कहता है। अत्याचार सह के, सॉरी करके, और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। देखिए प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या मिला। इंसान को बचाने के लिए, इंसान को स्वर्ग का जीवन देने के लिए
इंसान को अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह को मार पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को मार पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को दुख सहा। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और 23 और 24 पद में लेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को अपने ऊपर में क्या कर लिया, ले लिया और क्रूस पे जाकर के अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में है मेरे प्रियो, जो क्या कहते हैं मालूम है, तू अपराध तो किया है पर चिंता मत कर, मैं तेरे अपराध का दंड तुझे सहने नहीं दूंगा, मैं सहूंगा। तूने पाप किया है, कोई बात नहीं, तू पाप तो किया है, परंतु सोच ले, तू मुझ पर विश्वास कर ले, मैं तुझे पाप का दंड सहने नहीं दूंगा, मैं सहूंगा। आज को प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया। आप और मैं आशीष को लेते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया, अपराध लिया, कष्ट को लिया, कोड़े को लिया, मार को लिया, बेइज्जती को लिया और कहा चल मैं तेरे सारे कमजोरियों को लेता हूं, मैं सारे गुनाहों को लेता हूं और मैं तुझे अच्छा जीवन देता हूं, मैं सारे तेरे जीवन के कहना चाहिए कि दुखों को लेता हूं और मैं तुझे सुख देता हूं। कहता है प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं, ऐसा प्रभु आपको धरती में दिए लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने क्या क्या मालूम है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया। यीशु मसीह ने अपने जीवन को खो दिया और किसको पाया, आपको पाया, आपको पाया। चाहे आप और मैं कितना भी घमंड करें यीशु मसीह को, चाहे आप और मैं यीशु को ठेका दिखाएं, चाहे आप और मैं यीशु कहें कोई बात नहीं, नहीं मानूंगा, मेरा क्या कर लेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए सब कुछ किया, तू मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं तो तेरे लिए किया। तू मेरे कर्जदार रहेगा, है और रहेगा। तू कुछ भी कर ले, तू कर्जदार रहेगा, मतलब रहेगा, तू मेरे कर्ज को उतार नहीं सकता। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं, मैं आप और मैं किसी चीज में कर्जदार हैं तो यीशु मसीह के सारे सुखों के कर्जदार हैं। उसने सुख को दे दिया और दुख ले लिया, उसने शांति को दे दिया, दुख ले लिया, उसने आराम को दे दिया और मालूम है अधर्मों को अपने अंदर से ले लिया। इसलिए आइए अपने आप को जांचें, आइए अपने आप को परखें, आइए अपने आप को देखें, क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, जितने इतना दुख सहा, परमेश्वर होने के नाते, परमेश्वर होने के कारण उसने शांति को लेने के बजाय शांति को दे दिया और अशांति को अपने जीवन में ले लिया। उसने कोड़े खाने को अपने जीवन में ले लिया और आपको चंगा करने को जीवन दे दिया। क्या आप उस परमेश्वर पर अपने जीवन को लाते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं जिसने पाप की मजदूरी मृत्यु है कहा, परंतु मेरे द्वारा परमेश्वर के लिए वरदान हो कहा। यीशु मसीह वरदान बन के आया, प्रभु यीशु मसीह वरदान बन के आया। परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। यदि आप आज अपने जीवन को प्रभु के ऊपर में दे देते हैं, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता मान करके अपने जीवन को कहते, प्रभु तू मेरे लिए इतना दुख सहा, इतना तकलीफ सहा, मुझे आशीष देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। जब मैंने चंगाई मांगा तूने दिया, जब मैंने प्रभु टेंशन में था तो मैं टेंशन फ्री करने के लिए प्रार्थना की, तूने मुझे किया। जब प्रभु मेरे जीवन में कमी था मैंने तुझे कहा मेरे कमी को पूरा कर दे, प्रभु तूने पूरा किया। प्रभु मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैंने कहा हे प्रभु मुझे नींद प्रदान कर, और तूने जगा और मुझे सुलाया। हे प्रभु तूने मेरे लिए जगा और मुझे सुलाया। हे प्रभु मेरे जीवन में जब कमी हुई, घटी हुई, तो मैंने कहा प्रभु मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तूने मुझे खाने को दिया और तू भूखा। प्रभु मेरे पास पहनने के लिए नहीं था, तूने अपने पहनने को मुझे दिया और तू खुद नंगा रहा, नंगा रहा। तूने मुझे उत्तम से उत्तम कपड़े पहनाए लेकिन तू खुद।
प्रभु तूने मेरे जीवन के लिए मेरी यात्रा को सफल किया, अपनी यात्रा को दुखमय बनाया लेकिन मेरी यात्रा को सफल बनाया। लेकिन तूने अपनी यात्रा को दुखमय बनाया, तकलीफ में बनाया, कष्ट में बनाया, लेकिन मेरी यात्रा को मुबारक कर दिया। जिस मार्ग में मुझे कोड़े खा के जाना था, उस मार्ग में तूने क्या कर लिया, कोड़े खाया और मुझे शांति के साथ में आराम से पहुंचाया। हे प्रभु मैं तेरे प्रेम का कर्जदार हूं, हे प्रभु मैं तेरे बलिदान का कर्जदार हूं, हे प्रभु मैं तेरे दया का कर्जदार हूं, हे प्रभु मैं तेरे शरीर का कर्जदार हूं। इसलिए प्रभु मैं आज तेरे सम्मुख में आया हूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु कि मेरे जीवन के गुनाहों को, मेरे जीवन के पापों को, मेरे जीवन के अपराधों को जो मैंने जानबूझकर किया है, सबके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, मेरे जीवन को बदल। आइए मेरे प्रभु अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें हम प्रभु भोज के लिए। Praise the Lord, hallelujah। आइए हम इस मेज में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के रोटी को खाने से पहले, उसके दाख रस को पीने से पहले हम अपने आप को जांचें। आइए हम उसके प्रेम को देखें, आइए हम उसके बलिदान को देखें। उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए क्या किया। उसने हमें नरक के बचाने के लिए, उसने हमें बीमारी से बचाने के लिए, उसने हमें श्राप से बचाने के लिए, उसने हमें अधर्म से बचाने के लिए, उसने हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए अपने आप को कलवरी पर रखा, कलवरी पर रखा। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें और कहें प्रभु थैंक यू जीसस, ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।